कल की क्लास में बच्चों हमने प्रश्नावली 7.1 के क्वेश्चन नंबर 6 तक सॉल्व कर लिया था, ठीक है। और आज हम क्वेश्चन नंबर 7 और 8 सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या लिखा है। संलग्न चित्र में ए बी एक रेखाखंड है। देखिए जो ए और बी है ये क्या है, रेखाखंड है, ठीक। और पी इसका मध्य बिंदु है। ये जो पी है, ये जो बिंदु है इसका क्या है, मध्य बिंदु है। इसका मतलब एपी और पीबी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है। क्योंकि ये बीच में जो मध्य बिंदु है, ये मध्य बिंदु इन दोनों, ये एबी को दो बराबर भागों में विभाजित करेगा, ठीक है। आगे देखिए, डी और ई रेखाखंड एबी के एक ही ओर है। डी और ई, देखिए डी और ई जो है रेखाखंड के देखिए एक ही ओर है, ठीक है। एक ही ओर स्थित दो बिंदु इस प्रकार हैं कि कोण बी ए डी कहाँ पर है, बी ए डी, ठीक है। देखिए बी ए डी कौन सा कोण, ये वाला कोण, ये कोण, ठीक है। बी ए डी बराबर है बी ए बी ई, देखिए ए बी ई, ठीक। ये दोनों कोण आपस में क्या है, बराबर है। कौन कौन सा कोण, ये कोण, कोण ए और कोण बी आपस में क्या है, बराबर है, ठीक है। और कहा गया है ई पी ए, कोण ई पी ए, कौन सा कोण, ये वाला कोण, ये कोण, ठीक है। ई पी ए और कौन सा कोण है, डी पी बी, डी पी बी, कौन सा कोण, ये वाला कोण, ठीक है। ये कोण जो है आपस में क्या है, बराबर है। तो कहा गया है दर्शाइए कि पहला नंबर देखिए, त्रिभुज डी ए पी कहाँ पर है, डी ए पी, ये वाला कोण, कौन सा, ये वाला कोण। इसको हम डार्क कर देते हैं, ठीक है, ताकि आपको थोड़ा समझ में आए, अलग लगे, क्योंकि यहाँ पर आपको थोड़ा कम समझ में आ रहा होगा कौन सा त्रिभुज कहा जा रहा है, ठीक है। ये वाला त्रिभुज अब आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। डी ए पी कौन सा हो गया, डी ए पी, और त्रिभुज ई बी पी, कौन सा, ई बी पी, दोनों क्या है, सर्वांग सम है, ठीक है। और कहा गया है ए डी बराबर है बी ई, कौन सा, ए डी और बी ई कहाँ पर है, ए डी हो गया, ये ए डी हो गया, और बी ई ये आपस में क्या है, बराबर। अगर हम इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम सिद्ध कर देते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि दोनों ये जो भुजाएं होंगी आपस में क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। कौन सी, ए डी और बी ई, ठीक है, ए डी और बी ई। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ठीक है बच्चों। देखने में जितना कठिन लग रहा उतना ही आसान है। तो देखिए सबसे पहले हम हल करते हैं, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, देखिए कोण ई पी ए बराबर है किसके, कोण डी पी बी के, डी पी बी के। इसका स्पष्टीकरण दे देंगे, ये क्या है, दिया है, ठीक है, क्या है, दिया है। अब यहाँ पर देखिए, अगर हमें इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम सिद्ध करना है तो हमें देखिए क्या क्या मिल चुका है। हमें मिल चुका है कि एपी और पीबी ये आपस में बराबर है, हमें एक भुजा मिल चुकी है। और देखिए कोण ए और कोण बी आपस में बराबर है, हमें कोण एक मिल चुका है, ठीक है। बस हमें एक और चीज मिल जाए जो आपस में क्या हो जाए, इन दो त्रिभुजों में बराबर हो जाए, तो हम कह सकते हैं कि ये सर्वांगसम त्रिभुज होंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर अगर ये वाला टोटल कोण, ये टोटल कोण जो है इस टोटल कोण के क्या हो जाए, बराबर हो जाए, कुल कोण के बराबर हो जाए, तो हम कह सकते हैं कि त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम हो जाएंगे। और देखिए आपको ये बीच वाला, ये जो बीच वाला भाग है, ये भाग ये आपको नहीं दिया गया, ठीक है। और ये भाग कौन सा है, ई पी डी। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों त्रिभुजों में क्या करेंगे, दोनों कोणों में क्या करेंगे, ई पी डी को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, कोण ई पी ए प्लस कोण ई पी डी, कोण ई पी डी बराबर कोण क्या है, डी पी बी प्लस कोण जोड़ देंगे क्या, ई पी डी। अब गौर से देखिए तो जोड़ा हुआ कोण है ये किसके बराबर हो गया, देखिए
यहाँ पर जो ई पी ए, ठीक, ई पी ए ये कोण और कौन जोड़ा गया, ई पी डी, ई पी डी, ये टोटल कोण, ये वाला कोण किसके बराबर निकल रहा, देखिए किसके बराबर निकल रहा है, ए पी डी के। ये पूरा कोण देखिए, ये जो पूरा कोण है ये वाला कोण किसके बराबर निकल रहा है, ए पी डी के, ठीक है। तो कोण ए पी डी बराबर, अब ये कोण देखिए डी पी बी, कहाँ पर है, डी पी बी, ये वाला कोण, ठीक, ये वाला कोण, ये कोण और ये कोण, यानी ये टोटल कोण, इस टोटल कोण की बात हो रही, कुल कोण की, ये कोण किसके बराबर होगा, ई पी बी के, कोण ई पी बी के, ठीक है। आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए, और इसे हम क्या मान देंगे, समीकरण 1 मान देंगे, क्योंकि ये हमें आगे जरूरत पड़ेगी, ठीक है। अब जो हमें सिद्ध करना है, जिन त्रिभुजों को हमें सर्वांगसम सिद्ध करना है उन्हें हम लिख देंगे। कौन कौन से हैं, पहला नंबर देखिए, हम पहला नंबर सिद्ध कर रहे हैं, त्रिभुज डी ए पी व त्रिभुज कौन सा, ई बी पी में, ई बी पी में, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है, कौन सा, ए पी और पी बी, तो लिखेंगे ए पी बराबर पी बी। ये बराबर क्यों है, तो हम लिख देंगे, लिखेंगे ए बी भुजा का बिंदु P क्या है, मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है, ठीक है। इसलिए दोनों क्या है, आपस में बराबर है, ठीक है। अब देखिए, अब यहां पर देखिए आपको कोण भी बराबर मिल रहे हैं, एक इस त्रिभुज में और इस त्रिभुज में, एक एक देखिए कोण भी बराबर हो गए, तो लिखेंगे कोण ए क्या है, कोण ए बराबर कोण बी। ये क्यों बराबर है, ये जो है क्यों बराबर है, क्योंकि यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। ये देखिए, चाहे तो हम इसको पूरा नाम भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसका पूरा नाम क्या है, देखिए कोण बी ए डी, यहाँ पर देखिए बी ए डी, ये वाला कोण हो गया, और बराबर होगा किसके कोण के, यहाँ पर दिया हुआ ए बी ई, कहाँ पर है, ए बी ई, इस कोण की, ठीक है। तो कोण ए बी ई, ठीक है। ये क्यों बराबर है, क्योंकि ये क्या है, दिया है, दिया है, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पर ये हमने अभी सिद्ध किया है, तो लिखेंगे कोण पी ए डी बराबर कोण ई पी बी, ठीक है। ये क्या है, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। अब यहां पर आप देखिए कौन सा नियम लग रहा है, यहां पर देखिए कोण है, फिर ये भुजा है, और ये फिर क्या है, कोण है ना। तो यहां पर कोण, बीच में भुजा, फिर कोण, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं ए एस ए, कौन सा, ए एस ए सर्वांग समता नियम से, ठीक है। तो लिखेंगे ए एस ए सर्वांग समता नियम से, नियम से कौन कौन से कोण, त्रिभुज, त्रिभुज डी ए पी सर्वांग सम होगा त्रिभुज किसके, ई बी पी, ठीक है। दोनों क्या हो गए, सर्वांग सम हो गए। तो पहला ये हमारा सॉल्व हुआ। उसके बाद दूसरा क्या है, जो दूसरा क्वेश्चन है, यहाँ पर कहा गया है ए डी बराबर कौन सा, ए डी बराबर हो जाएगा ई बी या बी ई, ठीक है। ए डी बराबर हो जाएगा बी ई, क्यों बराबर हो गया, सी पी सी टी से, ये क्या हो गए, बराबर हो गए, ठीक है। तो हमने देखिए कितना इजी तरीके से हमने सॉल्व कर दिया, ठीक है। तो आशा करते हैं बच्चों ये क्वेश्चन आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अब आज
आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 क्या लिखा है। संलग्न आकृति में एक समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है, कहां पर, ए बी सी में कोण सी क्या है, समकोण। ये जो कोण है ना, ये कोण क्या है, समकोण। समकोण मतलब 90 अंश का कोण है, ठीक है। और आगे कहा गया है एम कर्ण ए बी का मध्य बिंदु है। कौन, ये जो ए बी है, ये जो समकोण है, समकोण ए बी सी है, इसका ए बी क्या है, कर्ण है, और कर्ण का मध्य बिंदु कौन है, एम है, ठीक है। इसका मध्य बिंदु कौन है, एम है। इसका मतलब जो एम भुजा है, एम भुजा बी एम भुजा के क्या होगी, बराबर होगी, ठीक है। ये दोनों भुजाएं आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी, ठीक है। आगे देखिए, सी को एम से मिलाकर, कहां पर है, सी को एम से मिलाकर डी तक इस प्रकार बढ़ाया गया। देखिए इसे क्या किया गया, बढ़ाया गया है कि डी एम बराबर सी एम। कहाँ है, डी एम जो है सी एम के क्या है, बराबर। ये दोनों भुजाएं आपस में क्या हैं, बराबर हैं, ठीक है। ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर हैं। और कहा गया है बिंदु डी को बिंदु बी से मिलाकर, बिंदु डी को बी से मिलाकर, डी को बी से मिला दिया जाता है। और दर्शाइए, देखिए यहां पर 4 पार्ट हैं, नंबर 1, 2, 3 और 4, ठीक। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन जितना बड़ा है उतना ही ये इजी क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए देखते हैं सबसे पहले, ठीक है। सबसे पहले हम कहाँ देखेंगे, हमें क्या सिद्ध करना है, ए एम सी त्रिभुज, ए एम सी कौन सा, ए एम सी, ये वाला त्रिभुज, ये जो त्रिभुज है इसे हमें सिद्ध करना है, सर्वांग सम है बी एम डी के। कौन सा, बी एम डी, मतलब ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज, ठीक है। इन दोनों त्रिभुजों को क्या करना है, सर्वांग सम सिद्ध करना है। चलिए हम हल करते हैं, ठीक है। तो बहुत ही आसानी से हम लोग इसे सॉल्व करने वाले हैं। तो देखिए इन दोनों त्रिभुजों में देखिए आपको बराबर कुछ दिखा होगा। क्या बराबर दिखा, बी एम बराबर एम ए, ठीक है। तो लिखेंगे इसको हम, क्या लिखेंगे, त्रिभुज ए एम सी व त्रिभुज बी एम डी में, ठीक है। इन्हीं त्रिभुजों को हमें क्या करना है, सर्वांग सम दिखाना है। तो उसी के बारे में हम करने वाले हैं। देखिए क्या लिखेंगे, ए एम बराबर बी एम, तो लिखेंगे ए एम बराबर बी एम, ठीक है। क्या लिखेंगे, ए एम बराबर बी एम, ठीक है। ये क्यों बराबर है, तो स्पष्टीकरण दे देंगे, क्योंकि ए बी का मध्य बिंदु कौन है, एम, ठीक है। तो लिखेंगे ए बी का मध्य बिंदु एम है, ठीक है। अब आगे देखिए, अब देखिए एक तो हमें मिल गया, दूसरा देखिए हमें इन्हीं दोनों त्रिभुजों में सिद्ध करना है। तो देखिए ये दूसरा कौन सा, सी एम और एम डी, ये बराबर, क्योंकि ये दिया हुआ है, ठीक है। तो लिखेंगे डी एम बराबर कौन है, सी एम, इसका भी स्पष्टीकरण दे देंगे। क्या है, दिया है, ये क्या है, दिया है, ठीक है। अब आगे देखिए, अब यहां पर आप लोग गौर से देखिए, ये दोनों कोण क्या हैं, शीर्षाभिमुख कोण है। कौन कौन से कोण, बी एम डी और ए एम सी, ये दोनों कोण क्या हैं, शीर्षाभिमुख कोण। तो शीर्षाभिमुख कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये हमने पिछली क्लास में आपको बता चुके हैं, ठीक है। तो लिखेंगे बी एम डी कोण बी एम डी बराबर कोण ए एम सी, ठीक है। ये क्यों बराबर है, तो इसका भी स्पष्टीकरण दे देंगे। ये क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है। क्या है, शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है।
ये क्या है, शीर्षाभिमुख कोण। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कौन सा नियम लग रहा है, देखिए इधर भुजा, बीच में क्या है, कोण है। तो हम कह सकते हैं कि साइड एंगल साइड, ये सर्वांग समता का नियम लग रहा है। ठीक है, तो लिखेंगे SAS सर्वांग समता से, सर्वांग समता नियम से क्या कहेंगे कि त्रिभुज ABC सर्वांगसम होगा त्रिभुज BMD। ठीक है, तो देखिए हमारा पहला पार्ट जो था, वो पहला पार्ट हमने क्या कर दिया, सॉल्व कर दिया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर दिया गया है B, वो DBC एक समकोण है। कौन सा, DBC। इस कोण के बारे में कहा गया है कि इसे सिद्ध करना है कि ये क्या है, समकोण, मतलब 90 अंश है। ठीक है, तो चलिए देखिए इसको भी हम क्या करते हैं, सिद्ध करेंगे। ठीक है, तो देखिए इसको हम सिद्ध करें। तो देखिए यहाँ पर हमने सिद्ध किया हुआ है त्रिभुज ABC सर्वांगसम है किसके, त्रिभुज BMD। ठीक है, ये हमने क्या किया है, सिद्ध किया, इसे हमने क्या कर दिया, स्पष्टीकरण लिख दिया। ठीक है, अब जब ये हमने सिद्ध किया है, हमें क्या करना होगा, यहाँ पर गौर से आप लोग देखिए, जो ये वाला कोण है, कौन सा, ये कोण और ये कोण आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे, यहाँ पर देखिए आपको एक तिर्यक रेखा दिख रही होगी CD। ठीक है, और यहाँ पर एक आपको जो ये दो रेखाएं दिख रही हैं AC और BD, ये दो रेखाएं अगर हमें क्या करना है, समांतर सिद्ध करना है, तो ये दोनों रेखाएं, ये दोनों कोण आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे, क्योंकि हमने इन दोनों को क्या किया है, सर्वांगसम सिद्ध किया है। तो सर्वांग समता के नियम से, जो CPCT है, उसके नियम से दोनों कोण आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, तो कौन कौन से कोण, BDM, कोण BDM बराबर होगा कोण किसके बराबर होगा, MCA। ठीक है, कोण MCA के, ये दोनों कोण आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो बराबर क्यों हुए हैं, तो लिखेंगे CPCT से। ठीक है, तो CPCT से हमने क्या कर दिया, बराबर कर दिया। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा हम मेट देते हैं क्योंकि थोड़ा जगह क्या है, कम पड़ रही है। ठीक है, CPCT से। अब आगे देखिए, अब ये दोनों जब बराबर हो गए, तो ये दोनों रेखाएं क्या हो जाएंगी, समान जाएंगी। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, कोण, क्या लिखेंगे, यहाँ पर देखिए ये दोनों क्या हो जाएंगे, समांतर हो जाएंगे। कौन सी, BD और AC। तो लिखेंगे BD समांतर AC। क्यों समांतर हुए, क्योंकि कौन से, ये दोनों कोण क्या है, एकांतर कोण है। तो हम लिखेंगे BDM, कोण BDM व कोण MCA क्या है, एकांतर कोण है। जब ये एकांतर कोण हो गए और ये तिर्यक रेखा हो गई, इसका मतलब ये दोनों रेखाएं क्या हो गई, समांतर हो गई। ठीक है, और जैसे ही दोनों रेखाएं समांतर हो जाती हैं, ये कोण और ये कोण, ये टोटल कोण क्या हो जाएंगे, एकांतर क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे तिर्यक रेखा के एक साइड कोण। जब एक साइड कोण जाते हैं, वो क्या होते हैं, आपस में 180 अंश के बराबर हो जाते हैं अगर कोणों को जोड़ दें। ठीक है, तो चलिए देखिए, अगर आपको ना याद हो तो हमने बेसिक आप तक बताया था कि ऐसा जब चटकी आकृति बनती है, तो इधर का जो कोण होता है और ये कोण होता है, आपस में जोड़ देते हैं तो कितना हो जाता है, 180 अंश हो जाता है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, कोण BDC, कोण B, कौन सा, अच्छा कोण DBC। ठीक है, कौन सा कोण है, कोण DBC प्लस कोण,
कौन सा हो जाएगा, ए सी बी बराबर कितना हो जाएगा, 180 अंश हो जाएगा। क्यों 180 अंश हो जाएगा, इसका हम यहाँ पर स्पष्टीकरण दे देंगे, क्योंकि ये दोनों क्या क्या कोण क्या है, तिर्यक रेखा के एक तरफ के कोण है। ठीक है, तो यहाँ पर हम स्पष्टीकरण दे देते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, तिर्यक रेखा के एक तरफ के कोण। ठीक है, हम ये भी लिख सकते हैं तिर्यक रेखा के एक तरफ के। ठीक है, क्या लिखेंगे यहाँ पर, एक तरफ के कोण है। और यहाँ पर हम और लिख सकते हैं क्रमागत अंतःकोण। हम ये भी लिख सकते थे कि दोनों क्या है, क्रमागत अंतःकोण, और क्रमागत अंतःकोणों का योग भी कितना होता है, 180 अंश होता है। अब यहाँ पर देखिए हमने क्या लिख दिया, डी, क्या लिख देंगे, डी बी सी प्लस ये जो कोण है, कौन सा कोण, ए सी बी, ये कितना है, 90 अंश का कोण है। कितना है, 90 अंश का कोण, और बराबर में कितना, 180 अंश। ये धन से ऋण में चला जाएगा, तो कोण डी बी सी बराबर 180 माइनस 90, तो हो जाएगा डी बी सी बराबर 90। ये क्या हो गया, सिद्ध हो गया कि ये वाला कोण भी कितना होगा, 90 अंश होगा। और यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। देखिए डी बी सी एक समकोण है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं अतः कोण डी बी सी एक समकोण है। ठीक है, अब देखिए, अब हमें क्या सिद्ध करना है, अब हमें सिद्ध करना है अगला जो त्रिभुज है डी बी सी। कहाँ है, डी बी सी, ये बड़ा वाला त्रिभुज, और सर्वांगसम सिद्ध करना ए सी बी, मतलब ये हमें बड़ा वाला कोण, कौन सा, एक कोण को हम, एक त्रिभुज को हम क्या कर देते हैं, डार्क कर देते हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये बड़ा वाला कोण, इसके बारे में कहा गया है कि ये क्या है, सर्वांगसम। ये कोण, ये बड़ा वाला कोण और ये कोण, ठीक है, आपस में क्या है, सर्वांगसम है। तो चलिए देखते हैं, इसको भी हम क्या करते हैं, सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है, हमने सिद्ध किया है कि त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम त्रिभुज है, किसके, बी एम डी के। ठीक, ये क्या है, सिद्ध हुआ है, इसको हमने लिख दिया सिद्ध किया, हमने क्या लिख दिया, सिद्ध किया। ठीक है, अब इसके सहारे से हम इसे सर्वांगसम सिद्ध करेंगे। ठीक है, और देखिए जब ये दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम हो गए, तो इसकी ये वाली भुजा, ये भुजा क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। तो हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, बी डी बराबर ए सी। क्यों बराबर होंगे, सी पी सी टी से। ठीक है, क्योंकि हमने ये क्या किया है, सर्वांगसम सिद्ध किया। ठीक है, अब आगे देखिए, अब हमने जो है ये भुजा तो हमने दिखा दी। ठीक है, अब यहाँ पर एक भुजा आपको और दिख रही होगी, कौन सी दिख रही है, ये भुजा, कौन सी, ये भुजा आपको दिख रही होगी, दोनों में कॉमन। जब हम जब हम डी बी सी ये त्रिभुज पढ़ते हैं और ए सी बी ये त्रिभुज पढ़ते हैं, तो हम दोनों में बी सी जरूर पढ़ते हैं। इसका मतलब बी सी जो भुजा है वो क्या है, उभयनिष्ठ है। तो लिखेंगे बी सी बराबर बी सी, ये क्या है, उभयनिष्ठ है। ठीक है, अब यहाँ पर हमने दो चीज बराबर कर दी, एक चीज हमारा और बाकी है। अगर एक चीज बराबर हो जाता है तो ये दोनों त्रिभुजों को हम क्या कर सकते हैं, ये त्रिभुज, ये जो बड़ा वाला त्रिभुज है और ये त्रिभुज हम सर्वांगसम सिद्ध कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये हमने सिद्ध किया था कोण बी, इस वाले त्रिभुज में कोण बी और इस बड़े वाले त्रिभुज में कोण सी आपस में बराबर है। तो कोण बी
बराबर कोण सी। ये क्या है, हमने सिद्ध किया है। कहाँ पर सिद्ध किया, यहाँ पर सिद्ध किया। ठीक है, तो लिखेंगे क्या लिखेंगे, सिद्ध किया, सिद्ध किया। तो देखिए यहाँ पर नियम लग रहा है, ये भुजा बराबर ये कोण बर, और ये इधर पड़ गई, यानी यहाँ पर साइड बी एंगल, तो साइड एंगल साइड, ये वाला नियम लग रहा है। तो हम लिखेंगे एस ए सर्वांग समता से, सर्वांग समता से। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि त्रिभुज डी बी सी सर्वांगसम होगा त्रिभुज कौन सा, ए सी बी। ठीक है, ये क्या हो गया, सर्वांगसम हो गया। अब हमारा एक क्वेश्चन और बचता है, चौथा नंबर। देखिए, चाहे तो हो गया कौन सा, देखिए ये हो गया पहला, ये हो गया हमारा दूसरा क्वेश्चन, ये हो गया हमारा तीसरा, अब ये हो जाएगा आपका चौथा। ठीक है, तो चौथा यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कहा गया है सी एम बराबर 1/2 ए बी, ये सिद्ध करना है। तो यहाँ पर देखिए हमने ये सिद्ध किया है कौन सा, त्रिभुज डी बी सी सर्वांगसम है त्रिभुज ए सी बी। ठीक है, ये जो हमने क्या किया है, सिद्ध किया है, इसे हमने क्या किया, सिद्ध किया। अब इसी के सहारे से हम इसे सिद्ध करेंगे। तो जब हमने इस बड़े वाले त्रिभुज को हमने सर्वांगसम सिद्ध कर दिया, तो ये जो भुजा है सी डी भुजा है और ये ए बी भुजा है, आपस में क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। कौन सी भुजा, कौन सी, ये भुजा डी सी बराबर हो जाए किसके, ए बी के बराबर, ए बी। ये क्यों बराबर हुआ, सी पी सी टी से। ठीक है, ये बराबर हुआ। अब देखिए यहाँ पर बटे में 2 आ रहा, ए बी के बटे में क्या आ रहा, 2 आ रहा, तो हम यहाँ पर भी बटे में 2 कर देंगे, दोनों के बटे में। ठीक है, तो लिखेंगे 1/2 सी डी सी बराबर 1/2 ए बी। ठीक है, अब यहाँ पर आप लोग गौर से देखिए, सी डी है कौन सा, सी डी, इसका आधा भाग डी एम भी है और इसका आधा भाग एम सी भी है या सी एम भी है, दोनों भाग आपस में बराबर हैं। जो सी डी का जो आधा भाग है, ये क्या लिखा, सी डी का जो आधा भाग है वो सी एम के बराबर भी है, एम डी के बराबर भी है। तो हम क्या लिखेंगे, सी एम, इसकी जगह पर क्या लिख देंगे, हम लिख देंगे सी एम बराबर 1/2 ए बी। ठीक, तो ये भी क्या हो गया, आपका सिद्ध हो गया। तो देखिए कितने इजीली तरीके हमने इसको सिद्ध किए। क्वेश्चन बड़ा भले ही था लेकिन इतना कठिन नहीं था कि लोगों के समझ में आए। ठीक है, तो इसको कितनी आसानी से सॉल्व किया है आप लोग इसे देख सकते हैं। आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो आशा करते हैं बच्चों आज की क्लास में जितने भी क्वेश्चन हुए तो 2 क्वेश्चन नंबर 7 और 8। ठीक है, लेकिन इनमें पार्टों में डिवाइड थे। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको आज के क्वेश्चन आसान लगे होंगे, और अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हो चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।